ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वह कुछ किलोमीटर के एरिया के अंदर फैला हुआ हो। विपिन वहां पर एक टूटे हुए गेट से अंदर की तरफ घुसते हैं तो उसके साथ में वह अब उस घर की बाउंड्री के अंदर घुस चुके थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो उसके अंदर घुसते हैं तो उसके साथ में ही यहाँ पर आसपास की जो पतन की हवा थी वो और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। ये काली और पर्पल कलर के साथ में थी और ऐसे यहाँ पर लग रहा था जैसे कि ये पूरी तरह से भूतिया हो गया हो। आसपास में कुछ भी देखना बड़ा मुश्किल हो चुका था। दीवारों के ऊपर भी यहाँ पर पतन की हवा की वजह से है ना काई और उसका ही एक जहर चढ़ा हुआ था। नीचे की पूरी मिट्टी भी पूरी तरह से गंदी हो रखी थी। आखिरकार ये जो सीन था वास्तव में बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। ये ऐसा था जैसे कि यहाँ पर किसी के पीछे से आकर एक हाथ उनको पकड़कर अंधेरे के अंदर खींचकर ले जाए। बिल्कुल सुनसान जगह थी वो। क्या यही वो जगह है? वहीं दूसरी तरफ ईशा उससे कहती है तो वहीं विपिन कहता है होने में तो यही जगह होनी चाहिए। चलो ठीक है, हमें जल्दी से जल्दी इधर उधर ढूंढना चाहिए। जैसे विपिन यहाँ पर वो शब्द कहता ही है तो ईशा यहाँ पर है ना लपटते हुए उससे कहती है और बस वो भाग जाती है इधर उधर ढूंढने के लिए और बिल्कुल अपनी आंखों को गड़ोते हुए सब कुछ हेरने लगती है। यहाँ पर कोई से भी ऐसा अंग नहीं था जहाँ पर वह ना हेरे। अगर कोई पत्थर ही पड़ा होता था ना तो उसको भी उठाकर वह देखा करती थी। तो वहीं जहाँ पर ईशा इतनी ज्यादा जल्दी कर रही थी ना तो वहीं क्लोन और विपिन एक दूसरी तरफ देखकर अपना सर हिला देते हैं। लड़कियां आखिरकार यहाँ पर कभी भी नहीं सुधरने वाली। विवंस उसके साथ में यहाँ पर विपिन चुपचाप से इधर उधर घूमने लगता है। वह दोनों जल्द ही एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर है ना मलबा गिरा हुआ था और वह दीवारें के यहाँ पर टूटे हुए मलबे के नीचे कुछ था। विपिन कहता है यहाँ पर कुछ होना चाहिए। उसके साथ में विपिन जल्दी से यहाँ पर अपनी एनर्जी का यूज करता है और साइड में उन सभी को कर देता है। उसके बाद में जल्द ही जैसे यहाँ पर ऊपर का मलबा हटाता है तो उसके नीचे यहाँ पर एक काला कलर का स्टोन पड़ा हुआ था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? विपिन की आंखें वहां पर सिकुड़ जाती है। उसके बाद में जल्द ही यहाँ पर वो स्टोन को ऊपर उठाता है और उसके 2 टुकड़े यहाँ पर कर देता है। जैसे वो उसको 2 टुकड़े करता है तो उसके बीच में है ना बिल्कुल काला कलर का यहाँ पर धुआं जमा हुआ था और यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने कोयला कूट कर उसको वहां पर मिला दिया गया हो। ये क्या? ये वो नहीं हो सकता। क्या ये वास्तव में वह हो सकता है? ये गॉड ब्लड स्टोन है। विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है जब यहाँ पर वह उस स्टोन को देखता है। तो एक ही नजर साथ में विपिन ये पहचान चुका था कि अभी जो उसके हाथ के अंदर था वह गॉड ब्लड स्टोन था। नहीं, लेकिन ये गॉड ब्लड स्टोन कैसे हो सकता है? जब मैंने प्रत्युषा का वह गॉड ब्लड स्टोन पकड़ा था तो उसके साथ में वो तो बिल्कुल लाल था, लेकिन इसका कलर इतना ज्यादा डार्क कैसे हो सकता था? विपिन को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार अगर गॉड ब्लड एक ही है तो उसके साथ में ही ये इन दोनों का कलर कैसे हो सकता है। उसके बाद विपिन जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से वह गॉड ब्लड बाहर निकाल लेता है प्रत्युषा का खून का और उसके साथ में ही उन दोनों को मिलाने लगता है। देखने में तो ये दोनों बिल्कुल अलग है लेकिन इनके अंदर की जो सादरता है ना वो ठीक ठाक है। बस इनके अंदर कलर का ही अंतर है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर ये तो एक महारानी का है और ये एक भूत से द्वारा बनाया गया है। अगर ऐसी बात है तो लाशें भी यहीं पे कहीं पे होनी चाहिए। विपिन का दिमाग यहाँ पर चल जाता है क्योंकि अगर ये गॉड ब्लड स्टोन बनाया गया है इस जगह पर तो उसके बाद में यहाँ पर इतना खून होना चाहिए कि जिसके साथ में गॉड ब्लड स्टोन यहाँ पर बना दिया गया था। ईशा इधर आओ, यहाँ पर मेरे को कुछ मिला है। विपिन जल्दी से अपनी आवाज ऊंची करता है और ईशा को वहां पर बुला लेता है। क्या आपको मिल गया? तो विपिन अपना सिर हिलाता है। नहीं मुझे वो नहीं मिला, लेकिन मुझे यहाँ पर ये मिल गया है कि शायद इधर ही आसपास कहीं पे वह हो सकता है। के बाद विपिन जल्दी से अपने नीचे इशारा करता है और कहता है ये देखो यहाँ पर ये सारी काली धारियां। उसके साथ में यहाँ पर ईशा अपनी नीचे की तरफ देखती है तो वहीं यहाँ पर वह थोड़ी देर सोचा करके बाद में कहती है ये अनुष्ठान है। वहां पर ईशा के मन के अंदर एक ही ख्याल आता है, क्या अनुष्ठान? ये कैसे हो सकता है? ये लाइनें तो यहाँ पर अभी खून के द्वारा बनाई गई है तो ये अनुष्ठान यहाँ पर कैसे हो सकता है? क्योंकि अनुष्ठान को यहाँ पर करने के लिए है ना बहुत सारी कलाकृतियों का यूज किया जाता था। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसे अनुष्ठान हुआ करते थे जो बहुत ज्यादा घातक हुआ करते थे। जैसे कि यहाँ पर कमांडर को ही ले लो। जब राक्षसी जनजाति का हुआ कमांडर बलवान अपने ताकत का यूज करते हुए बहुत सारे जनों की बलिदान दे रहा था अपने आप को ठीक करने के लिए, वैसा यहाँ पर यह सब कुछ था। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर जब ये लोग अनुष्ठान कर रहे थे तो उस जगह पर ही है ना इन सभी को यहाँ पर भेज दिया गया था। क्योंकि आखिरकार अनुष्ठान करते हुए बलि को देना और बलि के बारे में पता चल जाना तो उसके बाद में शायद यहाँ पर जो आकाश के लोग हैं उन लोगों को इसके बारे में पता चला और इन लोगों ने यहाँ पर इनको फेंक दिया था।
क्योंकि अगर ये ऐसे ही अनुष्ठान करते रहे तो उसके बाद में वहां पर कुछ भी हो सकता था। चलो ठीक है, हमें जल्दी से इसके पीछा करना चाहिए, शायद हम इसके पीछे पीछे इसके केंद्र के पास में पहुंच सकते हैं। उसके साथ में ईशा और विपिन जल्दी से उन्हीं लाइनों का यूज करते हुए आगे तरफ बढ़ने लगते हैं और जल्दी अब उनके सामने वही सेम अनुष्ठान वाला प्रक्रिया आ चुकी थी। ये क्या है? ये शायद यहाँ पर कोई स्टेज हुआ करता था जहाँ पर अनुष्ठान की बलियां दी जाती थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अपना सर हिलाता है तो वहीं ईशा आगे बढ़ती है और जल्दी से आसपास के अंदर से मलबे को हटाने लगती है। यहाँ पर जो स्टेज था ना वो टूट चुका था। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर जब ये शहर नीचे गिरा तो उसके बाद में बड़ा धमाका हुआ होगा और ये सारी चीजें यहाँ पर हिल गई होगी उसी वजह से। वहीं ईशा जल्दी से उन सभी को मलबे को हटाते ही यहाँ पर उनके सामने एक अंडरग्राउंड दरवाजा आ चुका था। वहीं अब ईशा आगे जाने लगती है तो विपिन कहता है नहीं, 1 मिनट रुको, मुझे आगे के जाने दो। विपिन अपना मोर्चा संभालता है और वो आगे तरफ अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो लोग उस गेट से अंदर कदम रखते हैं तो उसके बाद में उनके आसपास में और ज्यादा अंधेरा छा जाता है। आसपास की पतन की हवा और भी ज्यादा डार्क हो चुकी थी। वह लोग अभी यहाँ पर एक अंडरग्राउंड हॉल के अंदर पहुंच गए थे। हालांकि ये अंडरग्राउंड हॉल भी कोई नॉर्मल नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो डरावनी सी हॉरर से जंगल के अंदर आ गए हों। शक शक शक। लेकिन अगले पल यहाँ पर विपिन के ऊपर बहुत सारी तलवारों ने अटैक कर दिया था। विपिन जल्दी से उन सभी तलवारों को देखते हुए अपने घोड़ सोड़ का यूज करता है और उन सभी तलवारों को वहां से भगा देता है। लेकिन उसी बीच उसके बाद विपिन उन सभी को हटाते हुए आगे तरफ जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद में अचानक से वो एक बड़े से हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। ये हॉल, वो वेदी क्या कर रही है वहां पर? अचानक से जैसे यहाँ पर हॉल के बारे में विपिन बोलने वाला था कि ईशा की आवाज सुनाई देती है। क्या वेदी? कौन सी वेदी? तो वहीं ईशा अपने सामने के आगे इशारा करती है तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अपने आगे सिकोड़ लेता है। ये वेदी थी तो यहाँ पर आपकी जो वेदी थी उसके साथ में लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर ये दोनों वेदी भाई बहन हो, बस यहाँ पर इनके अंदर जो लेवल का ही फर्क था। उस वेदी के अंदर से चमक बाहर निकल रही थी, हल्की हल्की सी, इतनी ज्यादा नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ईशा कहती है मुझे लगता है कि इस वेदी को मैं अपने कंट्रोल के अंदर कर सकती हूँ क्योंकि ये वेदी दिखने में यहाँ पर सेम हमारे पैलेस की तरह ही है और शायद ये वहीं की कुछ हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर ईशा के मन के अंदर ये सवाल चल रहा था कि क्या वास्तव में यहाँ पर ये लोग आकाश से आए थे? तो वह विपिन उसे बताता है कि हाँ, वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि स्टार से जो पैलेस है ना, वह लोग स्टार यानी कि आकाश के अंदर से आए हुए हैं। इसके बारे में यहाँ पर मेरे को प्रत्युषा ने बताया था और मैं अभी यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। वास्तव में उस जगह पर हुआ कुछ ऐसा था कि यहाँ पर है ना, आपको बहुत ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन 6 संप्रदाय के अंदर से 4 संप्रदाय ने आप लोगों को दबाने की कोशिश की और ये झूठी अफवाह फैला दी कि आप लोग कोई भगवान नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे करते हुए सारी बातें यहाँ पर खत्म होती गई क्योंकि अब कोई भी भगवान बनने में कामयाब नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से यहाँ पर यह सब कुछ हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ ओ अच्छा ऐसी बात है, यही ईशा ने अपनी सर हिला दी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसको भी कुछ कुछ बातें यहाँ पर समझ में आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर ईशा कुछ ज्यादा कर नहीं सकती थी क्योंकि ये जितनी भी बातें थी ना, अब ये पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। आखिरकार इन सभी बातों का अब यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं रह गया था। आखिरकार यहाँ पर अगर इन सभी बातों का कोई मतलब रहता तो उसके बाद में कोई बात तो होती ना, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रह गया था क्योंकि अब झूठ हो या सच हो, अब यहाँ पर अगर वो एस्योर के अंदर जाकर ये बताए कि वो लोग भी यहाँ पर आसमान के अंदर से आए हुए हैं, आकाश के अंदर से एक आई हुई जनजाति है, तो उसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करने वाले थे। लेकिन अब इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ईशा कहती है चलिए छोड़िए इन सभी बातों को, मुझे अभी यहाँ पर वेदी को अपने कंट्रोल के अंदर करने में ध्यान देने दीजिए। उसके साथ में ईशा जल्दी से वहां जाती है और अपने हाथ को काटते हुए उसके अंदर से खून को नीचे टपकाना शुरू कर देती है। इस जगह पर बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर है ना, वो पतन की हवा बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसी वजह से वहां पर उनको ज्यादा मुसीबत नहीं होने वाली थी। जल्द ही बहुत सारा खून वेदी के अंदर जाने लगता है और धीरे धीरे करते हुए जो वेदी थी वो और भी ज्यादा साइन करने लगती है। ईशा यहाँ पर बहुत ज्यादा समय वहां पर लगाते जा रही थी, लेकिन जब जब यहाँ पर वह छेद पूरी तरह से बंद हो जाया करते थे और उसके अंदर से खून आना बंद हो जाता था, तो उसके साथ में ईशा उसके ऊपर कट लगाते हुए जाती थी। बहुत ज्यादा समय यहाँ पर उसको वेदी को अपने कंट्रोल के अंदर करने में लग जाता है और यहाँ पर आखिरकार एक समय पर जाने के बाद में एक आवाज सुनाई देती है, कच। और अगले पल यहाँ पर जो वेदी थी वो अपने सुराग से बाहर निकलते हुए ईशा के हाथ के अंदर आ जाती है। आखिरकार ये मेरा हुआ। वही जल्दी से यहाँ पर जो विपिन था उस चिकन सूप को जल्दी से उसको दे देता है। लेकिन अगले पल यहाँ पर गड़गड़ की आवाज सुनाई देती है और उसके साथ में ही यहाँ पर वह शांत भी हो जाती है। यह क्या था?
वहीं दूसरी तरफ ईसा अपना शरीर लाती है। मुझे नहीं पता ये क्या था, मैं भी यहाँ पे पहली बार ही आई हुई हूँ। तो उसके साथ विपिन कहता है चलो ठीक है, हमें आगे जाकर देखना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक और आवाज सुनाई देती है, गुडू डू डू डू, ओए मुझे भूख लगी है। उसके साथ में एक आवाज यहाँ पर ऐसे आई। तो वहीं दूसरे चूजे चुप हो जा, तेरी वजह से मेरी यहाँ पर फटकर 4 हो गई। जैसे यहाँ पर विपिन उसके मुंह से वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में ही उसकी हालत खराब हो गई थी और चूजे को डांटने लगता है, अबे भुक्कड़ कहीं के, यहाँ पर हम लोग इतनी ज्यादा खतरनाक डरावनी जगह पे पहुंचे हुए हैं और तुम अपने पेट को गुड़ 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 कर करवा रहे हो और इसके अलावा और कह रहे हो ये भूख लगी है, क्या तुम्हें यहाँ पर अब मैं अपना हाथ काट कर दे दूं। उसके साथ विपिन उसको डांटने लगता है। तो वहीं चूजा कहता है नहीं नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मैं ना यहाँ पर किसी को खा जाऊंगा। यहाँ पर चूजा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो विपिन कहता है अरे भाई बस कर, ये ले यहाँ पर इनको खा बेटे बेटे, मोटा कहीं का। उसके साथ विपिन जल्दी से उसको प्रीमियर गोलियां दे देता है। तो जैसे यहाँ पर चूजा उन प्रीमियर गोलियों को देखता है तो उसके साथ में ही ये थोड़ी देर शांत हो जाता है। के बाद में अब वह लोग जैसे वेदी को अपने हाथ में लेके हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद में अब उनके सामने एक और बड़ा सा होल आ चुका था और आसपास की जगह अभी तक भी थर थर कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बॉक्स अभी निकलकर बाहर आया हो। वहीं दूसरी तरफ ये क्या, ये मकबरा यहाँ पर क्या कर रहा है। विपिन की आंखें वहीं पर ही सिकुड़ जाती है। तो उसके साथ में यहाँ पर ईसा कहती है नहीं ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? आप उस शब्दों को देखिए। क्या शब्द? क्या आप उन शब्दों को पहचान पा रही है? जैसे ही यहाँ पर विपिन उसके मुंह से वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में वह चौंक जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ ईसा उसको बताती है हाँ मैं उसको पढ़ पा रही हूँ। क्या पढ़ पा रही हो? तो मुझे बताओ कि आखिरकार वह क्या लिखा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके ऊपर लिखा हुआ था मृत्युहीन सम्राट, यानी कि अमर सम्राट। क्या अमर सम्राट? जैसे विपिन यहाँ पर उसकी वह बात सुनता है तो उसके साथ में उसके रोंगटे भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मृत्युहीन सम्राट यहाँ पर उसके बारे में उसने कुछ पढ़ा तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसकी जो एक्सप्रेशंस थे वो देखने लायक इसलिए थे क्योंकि मृत्युहीन सम्राट का यहाँ पर कवर कैसे हो सकती थी। आखिरकार मृत्यु यानी कि मृत्युहीन ये ऐसा बंदा जो कभी मर नहीं सकता। आखिरकार उसको ये नाम भी तो कभी तभी दिया होगा ना कि वह यहाँ पर मर नहीं सकता था, लेकिन फिर आखिरकार वो यहाँ पर मर कैसे गया था? क्या वो वास्तव में मर चुका है? विपिन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी साथ में ईसा और विपिन दोनों उस मकबरे के पास में जाने लगते हैं, लेकिन उसी पल यहाँ पर ईसा के पैर के नीचे कुछ आ जाता है और वह एक बटन था जिसको दबाते ही यहाँ पर अचानक से सामने का गेट चर करते हुए यहाँ पर खुलता है और वो पत्थर का गेट था। उसके बाद में उसके अंदर से एक आकृति निकलकर बाहर आने लगती है। कौन है यहाँ पर? कौन मेरे इस शहर के अंदर घुसने में कामयाब हो गया? उसके साथ में यहाँ पर उस गेट के अंदर से एक कंकाल बाहर निकलते हुए आता है। वह अपनी उंगलियों को चाट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके ऊपर मलाई कोफ्ता लगाया गया हो। उसकी आवाज बहुत ज्यादा भयावह लग रही थी। उसके अंदर से काले कलर का धुआं बाहर निकल रहा था। उसकी चमड़ी लटकी हुई और कंकाल दिख रहा था। वास्तव में इस जगह पर वह दृश्य बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। वहीं दूसरी तरफ ये एक भगवान है। जैसे विपिन अपने सामने के उस जने को देखता है तो उसके हाथ के अंदर जो तोंगसान तलवार थी वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। वो उसको जकड़ कर वहां पर खड़ा हो जाता है। इस जगह पर जैसे विपिन यहाँ पर उस चीज को महसूस करता है तो उसके रोंगटे यहाँ पर खड़े हो चुके थे। वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी बाहर निकल रही थी जिसको यहाँ पर उसने आज तक महसूस नहीं किया था। लेकिन जो एनर्जी उसके अंदर से बाहर निकल रही थी ना, वह कोई नॉर्मल नहीं थी। वह एक भूमिगत गैलरी की एक शैतानी एनर्जी थी। वास्तव में उस चीज को देखते ही यहाँ पर बिना की सस्पेंस ये एपिसोड खत्म हो गया था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। मुझे नहीं पता ही कैसे खत्म हो गया, बस हो गया सो हो गया। टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्द ही।